लेते हैं। Yeah, I know. Actually, my maid is gone to home, so little bit whole work सुबह का. Okay. Hi वंदना. हाय। आज तो कैलकाटा में भी ठंडा है. हाँ, अभी ठंड हो रहा है, बीच में तो अभी pretty cold. आज अच्छा विंडी है मतलब. और दिल्ली में तो बहुत ज्यादा होगा अभी. आज थोड़ा सा बेटर है बाकी दिनों से. सनी. थोड़ा सा सनी है. रिलीफ टुडे. एक्चुअली जब विंटर नहीं आता है हम लोग कितना वेट करते हैं, बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, लगता है अब जाओ भाई हो गया. बट हम लोग को कोलकाता का प्लेजेंट रहता है. मे बी यू नो आई डोंट लाइक विंटर्स. आई लाइक समर. लाइक समर. या. कुछ बोल रही थी प्रार्थना. She is muted है शायद. नहीं muted तो नहीं है. I was telling Vandana to join today because to keep her mind occupied. हाँ. आई नहीं है अभी तक. ओके. तो थोड़ा कॉल करो. हाँ, नहीं तो वो बहुत सोचती है. She has this habit of thinking a lot. तो एक्चुअली वो घर पे है ना, बाकी सब तो ऑपरेशन के लिए गए हैं. ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक. तो शी इज इन अ बैड स्टेट. तो मैंने बोला तू क्लास ज्वाइन कर ले बेटर. एक्चुअली ज्वाइन कर लो और पूरा 1 आवर एटलीस्ट आपका ध्यान हटा रहेगा. एक्चुअली इवन आई जॉइन दैट्स व्हाई ओनली कि एटलीस्ट 1 घंटा माइंड ऑक्यूपाइड रहेगा. एंड इफ यू वांट वी कैन कंटिन्यू आल्सो प्रार्थना. क्लास सेशन होने के बाद वी कैन डिस्कस. या थैंक यू. मैं वंदना को कॉल करती हूँ वो ज्वाइन करे करके. हाँ, आज कब. पायल आई ऑर्डर दैट बुक. वो जो कल आपने बोला था ना एफर्मेशन वाला, फ्राइडे तक आ जाएगा मेरा. ओके. वाह. यू कैन हील योर लाइफ. I would my chachi has done this pranic healing in all these classes actually. All related. With someone, so I would just yeah, I would. She's already graduated in that and she become a doctor. You know, वो जो degree मिल जाता है उनको. So I was just discussing with her. So she said, yeah, it's very good. You book मंगा के आप पढ़ते रहिए तो आपको बहुत अच्छा रहेगा. मतलब you do it yourself. तुम्हारे सोरायसिस के लिए सेल्फ हेल्प बुक्स अगर एक चैप्टर भी या सर्टेन पेजेस भी हम लोग रीड करें और उसको फिर प्रैक्टिस करें, इट विल रियली हेल्प अस. अब एक बार में नॉवेल की तरह पढ़ के रख दिया तो इट विल नॉट हेल्प. दीस काइंड ऑफ बुक्स समझ में भी नहीं आता है फिर. So because she also send it me some quote भेजती रहती है कि आप ये करती रहो और मेरे को वो ब्रोंकाइटिस है ना एंड सोरायसिस है दोनों, तो वो इसलिए भेजती रहती है कुछ ना कुछ. सो आई टोल्ड हर यस्टरडे. तो बोले नहीं बुक मंगा लो, बेटर रहेगा आपको. हाँ, वेरी हैंडी. बुक मंगाने से बहुत इजी हो जाता है. हाँ, सो आई ऑर्डर इट टुडे, माइन इन दिव्या. एंड सैटरडे संडे फ्राइडे आ जाएगा. ओके. समवन वो लिंक को व्हाट्सएप में वापस से भेज दो ना. किसी को नहीं मिल रहा होगा, वंदना वगैरह को नहीं मिल रहा होगा तो ज्वाइन कर लो. श्रद्धा said she will join in some time. हाँ, ओके. Zoom वाला लिंक भेजना है अपने की क्लास वाला. या ऊपर चला जाता है. Okay, I'll forward it. हाँ मैं भेज देती हूँ. हाय रिचा. हाय माधुरी. हाय पायल. अरे कल एक्चुअली मैंने ना प्राची का मैसेज देखा ही नहीं एंड आई वाज आउटसाइड. मैं गाड़ी चला रही थी तो मैं हेडफोन लेके गई, मैं लिंक कर रही हूँ, आ ही नहीं रहा है. होस्ट स्टिल हम बोले 5:30 हो रहा है, क्या हो गया, मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम है क्या. फिर मैं तुमको मैसेज की. So are you there in her group? Yeah, I'm there. Actually, I didn't saw the message. Okay. Sunday था ना, I mean कल 26 था ना, तो और बच्चों के एग्जाम्स चल रहे थे. I was busy in that. All right. उसने पहले ही लिख दिया था. हाँ, फिर तो मैं तुमको मैसेज करने के बाद मैंने उसके ग्रुप में जाके वापस से पूरा देखा.
then I saw, because so many messages comes na, so I don't see. तो मिस हो जाता है. That's why. प्रार्थना कॉल कर दी वंदना को. Joining, she said. Okay. श्रद्धा से बात की थी प्रार्थना? No, I had not talked to her. Vanna told me she has already talked to her. ठीक है. All will be good. Good hand, yeah, मतलब she is in good hands. You know, same doctor. टेंशन मत करो, टेंशन मत करो. Same team. No tension. He is the best. एशिया में बेस्ट है. बस वो ऐसा ना आज का दिन अच्छी तरह से गुजर जाए. हाँ, नहीं ये मैं सोचो अच्छे से ही सब हो जाएगा. सब अच्छे से होगा. वंदना जी आ गई हैं. Oh yes. Hi वंदना. Hi दिव्या. दिव्या भी आ गई. ठीक है. Feel comfortable. रिंकू नहीं आई. Hi. Hi दिव्या. और You started क्या? मैं I was talking over the phone and then I realized अरे 3:10 हो गया, रख रही हूँ मैं क्लास चालू. सब लोग तुम्हारा ही वेट कर रहे थे दिव्या, इसलिए चालू नहीं किया. अच्छा, थैंक यू. हमको लगा प्रज्ञा ने फोन कैसे नहीं करी मेरे को, पक्का वो भी ज्वाइन नहीं करी होगी. तो प्रियंका तो आज वापस से फर्स्ट थी ज्वाइन करने में. अरे वाह, थैंक यू. वो सिंसियर होती है तो पूरी सिंसियर होती है प्रियंका. अरे नहीं यार, वो कोइंसिडेंस ऐसा हो जाता है कि कुछ ना कुछ ब्रेक आ जाता है बीच में. दैट्स इट. So it's already 3:15. Let us start. तो सबने वो ड्रीम लिस्ट वगैरह लिखा है? 3 dreams, 7 minutes visualization. Who would like to read today? I will read 5. माधुरी. Yeah. हाँ ओके. अब मैं आवाज पहचानने लगी सबका. I can't read few days. I've got a really bad cold. Once my cold gets better, then I'll do. हाँ अभी और बहुत चांसेस आएंगे. Yeah, I will. Today we are starting this new chapter. Life follows you. मतलब यहाँ पे you can see in this picture, उनके पीछे पीछे आप जो भी क्रिएट कर रहे हो, आप जो सोच रहे हो, वही लाइफ फॉलोज यू. ये नहीं है कि लाइफ में जो हो रहा है हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं. You know, whatever your thoughts and feeling and creation is, it is being created, and your destiny is like what you think and feel, and वैसा ही create होता रहता है, and that is life which is following us. हम लोग को. We are not following our life, but life is following us. Start, Madhuri. Yeah. Life follows you. Destiny is no matter of chance. It is a matter of choice. William Fleming Spire, 1860 to 1925, United States political leader. Life follows you. Destiny जो है वो कोई चांस से नहीं है कि हम लोग बोल देते हैं ना इट इज डेस्टिनी, ये होना ही था. बट इट इज अ मैटर, हम लोग वैसा डेस्टिनी अपने लिए चूज किए. इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस. Every time universe gives us choice, and the kind of life we are leading, it is us who has chosen this life. So we are making our own destiny. Life follows you. Absolutely everything you experience in your life is a result of what you have given out in your thoughts and feelings, whether you realize you have given them or not. Life is not happening to you. Life is following you. Your destiny is in your hands. Whatever you think, whatever you feel will decide your life. So हम लोग अभी तक तो यही सोच रहे आते थे ना कि हम लोग का ये तो डिस्टाइंड है, यू नो, इट वाज बाउंड टू हैपन. बट द थिंग इज हम लोग बोल कुछ रहे हैं, लेकिन हम लोग का थॉट एंड फीलिंग जो है वही हम लोग का डेस्टिनी बना रहे हैं, वही हम लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, और वही होने लगता है, और हम लोग को लग रहा है कि ये तो होना ही था. सो यू नो, इट्स नॉट लाइक लाइफ ऐसा बना हुआ है और हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं. आवर ओन थॉट एंड फीलिंग आर क्रिएटिंग आवर लाइफ. Everything in life is presented to you
for you to choose what you love. Life is a catalog, and you are the one who chooses what you love from the catalog. But are you choosing the things you love, or are you too busy judging and labeling the bad things? If your life is far from wonderful, then you are inadvertently you being have labeled. Sorry, yeah, you have then you have inadvertently then you have, inadvertently been labeling all the bad things. You have allowed the things you think are bad to distract you from the purpose of your life, because the purpose of your life is to love. The purpose of your life is joy. एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड, आई थिंक आई एम अनएबल टू चेंज द हाँ The purpose of your life is to choose the things you love and turn away from the things you don't love, so you don't choose them. तो आज से मतलब हम लोग का लाइफ एक क्या है, एक कैटलॉग है. अब जैसे उसमें हम ही लोग जो चीज हम लोग चाह रहे हैं उसमें सब कुछ एग्जिस्ट करता है. लाइक इन अ रेस्टोरेंट अब मेन्यू कार्ड होता है, उसमें वैरायटी ऑफ थिंग्स आर देयर, यू नो, चाइनीज क्विजीन, इंडियन क्विजीन, ऑल काइंड ऑफ क्विजीन, डिजर्ट, बेवरेजेस. सो दैट इज लाइक अ यूनिवर्स, एवरीथिंग इज देयर. बट हम लोग क्या, हम लोग पे है, हम लोग उसमें क्या चूज कर रहे हैं और उसको कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो लाइक वी ऑलवेज गो थ्रू इट, और जिसको हम लोग लव देते हैं वही हम लोग की तरफ अट्रैक्ट करते हैं. इफ यू लव ईटिंग चाइनीज, यू अट्रैक्ट दैट, वी हैव दैट, राइट? इफ यू लव इंडियन, देन वी अट्रैक्ट दैट एंड वी ऑर्डर दैट. So it is like your life is also like a catalog. Everything is there, but you get what you choose from that catalog. तो अगर हम लोग कोई चीज नेगेटिव को चूज करते हैं, जिसको अगर अब वी टॉक बैड कि इसका एक रेस्टोरेंट में जाके बोलेंगे इसका ये चीज, ये डिश एकदम अच्छा नहीं है, so we are talking bad about it. So we are going below the line. We are only attracting those things in our life more. पता चलेगा जो और भी हम लोग ऑर्डर किए हैं उसका भी इतना अप टू द मार्क उसका टेस्ट नहीं है, because we have been speaking bad about other dishes as well. So we attract all the negativity, bad only in our life. So it is our own choice. Instead of talking bad, we should say iska ye best dishes hai, let us order one of these, rather than talking bad about the other dishes. So life is also like a catalog. It is on us what we choose from that. Choose what you love. When you see your dream car go whizzing down the street, life is presenting that car to you. How you feel when you see your dream car is everything? Where it is? Choose what you love. उसी You पहला are, गाना. yeah, you are bringing your dream car to you. But if you feel envy or jealousy because someone else is driving your dream car, just count yourself out of having your dream car. Life presented the car to you so you could choose. And you choose it by feeling love. Did you see that it doesn't matter whether someone else has something and you don't? Life is presenting everything to you, and if you feel love for it, you are bringing the same thing to you. एग्जैक्टली. तो क्या है, हम लोग को लाइफ में सब कुछ जो हम लोग को पसंद है यूनिवर्स प्रेजेंट करता है, बट एट टाइम्स थ्रू आवर थॉट्स एंड वर्ड्स हम लोग उसको अपने से खुद ही दूर कर देते हैं. रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो कितनी बार किसी और के टेबल पे जो डिश देखते हैं और लाइक अ सिजलर, तो हम लोग देख के वाओ कितना अच्छा स्मेल अरोमा है, यू नो, इट्स लुकिंग सो नाइस, लेट अस आल्सो प्लेस दैट ऑर्डर. So you are talking good about it, so you also get attracted to it. Universe presented it for you, and you spoke good about it, gave good feeling, and it was you attracted towards you. लेकिन वही है, अगर हम लोग जैसे गाड़ी, अगर कोई मर्सिडीज जा रहा है, हम बोले कि अरे यार इसके पास भी ये गाड़ी है, पता नहीं हम लोग के लाइफ में कब ये गाड़ी आएगी, व्हेन कैन वी बी एबल टू अफोर्ड इट. तो उसमें क्या हो रहा है, वी आर गोइंग बिलो द लाइन इमोशन, वी आर टॉकिंग इल अबाउट इट, नेगेटिव जा रहे हैं. So we are moving away from our dream car.
और नहीं तो वो यूनिवर्स वो कार को प्रेजेंट किया, हम लोग के सामने आया एंड यू लाइक इट एंड यू अप्रिशिएट, वाओ व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ कार, आई वुड लाइक टू बाय दिस, तो वो आप अपने लाइफ में उसको और अट्रैक्ट कर रहे हो. when you feel the jealousy and the envy, then you are उसको अपने से दूर कर रहे हो, moving away from your dream car. When you see a happy couple madly in love and you desperately want a partner in your life, life is presenting the happy couple to you for you to choose. But if you feel sad or lonely when you see the happy couple, you just gave out negativity and in effect said, I want to be sad and lonely. You have to give love for what you want. If you are overweight and you are walking down the street and a person with a perfect body passes you by, how do you feel? Life is presenting the great body to you for you to choose. And so if you feel bad because you don't have that body, you just said, I don't want a body like that. I want the overweight body I have. If you are struggling with some kind of disease and you are surrounded by healthy people, how do you feel? Life is presenting healthy people to you so you can choose health. And so when you feel love for the health around you, more than you feel bad about a lack of health, you are choosing health for yourself. Exactly. तो ये कितनी बार होता है ना, अब अपने अपने लाइफ में सबको रिफ्लेक्ट करो, व्हाट डू यू फील व्हेन यू सी अ हैप्पी कपल, लगता है वाओ कितने इन लोग लवी डवी हैं, हम लोग भी आई रियली अप्रिशिएट. तो आप क्या कर रहे हो, अगर उसको बहुत प्यार दे रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, देन एक इच्छा नहीं हो जाती है कि मैं भी ऐसा कुछ करती हूँ, चलो इवन आई वुड लाइक टू, यू वांट टू योर लाइफ पार्टनर टू बी बिसाइड यू, या यू स्टार्ट थिंकिंग कि आज शाम को आएंगे तो या संडे है, लेट अस गो टुगेदर. और अगर वही आप एनवी करने तो सो यू अट्रैक्टिंग गुड थिंग्स इफ यू टॉक गुड अबाउट द कपल. बट अगर आप किसी कपल को देखकर और बोलते हो ओ माय गॉड काश मेरा हस्बैंड भी ऐसे होता, पता नहीं आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम हिम, ही विल नॉट डू एनी सच थिंग्स फॉर मी. तो व्हाट यू आर डूइंग, आपका थॉट प्रोसेस कैसे होने लग जाता है, यू आर ओनली थिंकिंग एंड टॉकिंग बैड अबाउट योर हस्बैंड, एंड सो यू मतलब अपने से बहुत दूर कर लेते हो उसको. अगेन यू आर टेकिंग दैट थिंग अवे फ्रॉम यू इंस्टेड ऑफ अट्रैक्टिंग, क्योंकि आपका तो फीलिंग ही नहीं आता है ना वो गुड वाला कि आप कुछ अच्छा करो अपनी सिचुएशन के. द सेम इज फॉर हेल्थ. अगर किसी को अच्छे हेल्थ में देते हो, वाओ आई वुड ऑल्सो लाइक टू बी ऑफ दिस साइज, तो यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, हाउ टू गेट इनटू इट. तो वो अपने आप हम लोग उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं. और वही अगर एनवी फीलिंग होता है, मेरे से तो ये होगा ही नहीं, आई डोंट थिंक आई एवर एबल बी टू of this kind, of this figure, of this weight. तो फिर उससे क्या होता है, हम लोग उस sad को अट्रैक्ट करते जाते हैं, and whole day we are only sulking and talking bad about it. Talking bad यहाँ पे क्या होगा, you are just getting jealous of it. तो हम लोग उस चीज को अपने लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं. तो अभी से देखो कि उस समय हम लोग का थॉट प्रोसेस कैसा रहता है जब हम लोग कोई आइडियल वेट या आइडियल कपल को देखते हैं, या मे बी रिगार्डिंग आवर हेल्थ, एवरीथिंग, बी इट मनी, इसके पास इतना पैसा है, ये देखते हैं कि खुश होते हैं. So it is all about our thoughts and feeling at that time. Yes, Madhu. When you feel good about anything any person has, you are bringing it to you. When you feel good about the success of another person, the happiness of another person, or all the good things anyone else has, you are choosing those things from the catalog of life and you are bringing them to yourself. Exactly. तो अगर हम लोग अच्छा फील करते हैं तो हम लोग लाइफ के कैटलॉग में अगर उसको हम लोग लाइक किए, इट्स लाइक फेसबुक में जैसे हम लोग लाइक करते हैं, तो वो क्या होता है, एक बार लाइक कर देते हैं तो वो बार बार अपीयर होने लगता है. व्हेनेवर यू ओपन फेसबुक, तो जिस चीज को आप लाइक करते हो आप देखोगे बार बार वो अपीयर होने लगता है. तो वी आर अट्रैक्टिंग, इट्स लाइक सेम थिंग कि जिसको हम लोग लाइक करते हैं वो चीज हम लोग के सामने बार बार आने लगता है, एंड वी स्टार्ट अट्रैक्टिंग. एट टाइम्स कोई और अपना डेस्टिनेशन वेडिंग का या मे बी ऐसे वेकेशन का पिक्चर पोस्ट करते हैं, so we start appreciating and we get attracted, wow, what a beautiful place. We start asking
where are you, it's so beautiful, you know. तो वो हम लोग उसको attract करते हैं अपने life में, and you also start making plans, you start thinking about that place, and then you also start making plan. You have, अगर उसको like करे इसका मतलब you have chosen that for yourself, you have chosen that for yourself, and soon you will be attracting that. और जो चीज हम लोग को अगर पसंद नहीं है उसको डू वी लाइक इट, वी डोंट लाइक इट। लेकिन अगर आप फिर भी जेलिसी में अगर लाइक कर लेते हो कि देखें फ्यूचर में ये और कहाँ कहाँ जाती है, देन यू आर नॉट अट्रैक्टिंग दैट टू योरसेल्फ, यू नो, या देन यू आर मूविंग अवे फ्रॉम योर डिजायर्स एंड ड्रीम्स। If you meet, shall I read, Payal? Yes, yes. If you meet someone who has qualities you wish you had, love those qualities and feel good about those qualities in that person, and you are bringing those qualities to yourself. If someone is smart, beautiful, or talented, love that qualities and you choose those things for you. Exactly. कितनी बार होते हैं ना, कोई जैसे परफेक्शनिस्ट है, यू नो, उसके घर एकदम स्पिन एंड स्टैक है वैसे रहता है, देन यू अप्रिशिएट दोस क्वालिटीज, वाओ आप अपने घर को कितने अच्छे से रखते हो। और या फिर यू आर सो एडजस्टिंग, यू आर सो रिसेप्टिव, यू आर सो काइंड। तो हम लोग उनमें से वो क्वालिटीज को अपने में इम्बाइब करने की कोशिश करें, रादर देन यू नो यू फील जेलस, ओ गॉड मतलब वो तो इतनी अच्छी है, उससे तो वैसे भी सब अच्छा लगता है, उसका तो आदत है इतना इससे बोलने का, पैसा है इसलिए शी इज हेल्पिंग। Instead of thinking that she is very helpful and she is very kind, हम लोग ये बोलते हैं पैसा ऐसे हेल्प कर रही है। So what we are doing, we are talking ill about the money and ill about the person. तो हम लोग उसको जो नेगेटिविटी पे जहाँ अटेंशन दे रहे हैं हम लोग अपनी लाइफ में, उसी को कोई हमारे बारे में फिर इल बात कर रहा होगा, और मनी विल ऑल्सो गो अवे फ्रॉम अस। इट इज लाइक दैट, यू नो, बिकॉज what you give around, what goes around comes around, what you give we receive. It is as simple as that, to the law of attraction. If you want to become a parent and you have been trying for a long time, then give love and feel good every single time you see a parent with a child. If you feel depressed when you see children because you don't have a child, then you are repelling and pushing children away from you. Life is presenting children to you each time you see them, so you can choose. Right. So जो मैजिक बुक किए हैं, किसी को कौन सा चैप्टर याद आ रहा है ऐसे प्रेजेंट करना लाइफ में, एंड देन यू चूज विच चैप्टर, कैन यू रिलेट? बोलो। क्यों वाला? नहीं, क्यों तो नहीं। यस यस, क्यू द मैजिक। क्यों है क्या? लाइफ मतलब यूनिवर्स हम लोग को क्यूज देते रहते हैं। नाउ इफ यू वांट टू बिकम अ मदर, तो बच्चे वैसे दिखने लगते हैं ना, बोलते हैं, तो वो यूनिवर्स प्रेजेंट करते रहता है। सो यू स्टार्ट प्लानिंग, थिंकिंग गुड अबाउट इट, यू नो, सो दैट यू कंसीव। तो हम लोग को वो क्यूज मिलते हैं, यूनिवर्स देते हैं। बट इफ यू लाइक, ओ आई कैन नॉट हैंडल चिल्ड्रन, अगर इस यू नो पर्सपेक्शन के साथ, इस पर्सपेक्टिव के साथ अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, देन इट्स डिफिकल्ट टू कंसीव एट दैट टाइम। यू नो बॉडी भी एक्सेप्ट नहीं करता है उस चीज को। इट इज ऑल अबाउट क्रिएशन, व्हाट यू आर क्रिएटिंग। तो अगर आप, इफ यू वांट टू बी अ मदर, देन यू नो जितने बच्चों को हम लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, उनके बारे में अच्छा बोलेंगे, एंड यू ओनली थिंक अबाउट इट। तो आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं, तो कितनी बार होता है काउंसलर के पास भी जाते हैं, पीपल हु आर अनएबल टू कंसीव, तो बोलते हैं ना कि स्ट्रेस मत लो, डोंट थिंक अबाउट इट। इवन इफ यू गो फॉर आईवीएफ, देन ऑल्सो दे से डोंट टेक स्ट्रेस। वो कि होगा कि नहीं होगा डाउट के साथ मत करो, got it done and have faith, just think about the, you know, sweet babies. The doctors themselves told me, I have gone for IVF, so I can say, you know, don't take stress, don't think success hoga ki nahi hoga, but human nature, it is very difficult at that time, I can understand. So इस मैजिक बुक के थ्रू अगर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, just being positive, तो वो हो ही जाता है। Recently it reminds me, I'm watching this serial Story 9 months की on, I think, Sony. I really like, even she, you know, through a donor, she gets pregnant and she's thinking her, every time she's checking negative. Then her gynecologist friend tells her, you know, itna stress mat lo, only think about the baby. So she goes to a shop jahan pe baby ke sare items वगैरह मिलते हैं, and you know she starts shopping and she collects it, and again when she tests after a month, then it's positive. So it's like you attract that in your life.
अगर हम लोग अच्छा सोच रहे हैं उसके बारे में. When you are playing a sports and another person wins, when a work colleague tells you they got a pay raise, when someone wins the lottery, when a friend tells you that their Spouse. I have turned the page. I have turned. Can you see? Now it has come. Okay. Their spouse gave them a surprise gift of a weekend away, or that they bought a beautiful new house, or that their child won a scholarship. You should be as excited as they are. You should be as excited and happy as though it has happened to you, because then you are saying yes to it. Then you are giving love to it, and you are bringing it to you. Yeah. तो कितनी बार हम लोग के बच्चे अगर स्पोर्ट्स में जीतते हैं और हम लोग के मन में ऐसा ही आता है ना कि ओ गॉड, काश मेरा बेटा या बेटी, यू नो, माय चाइल्ड, आई विश मेरा बेटा अगर स्कॉलरशिप लाया होता. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट, अगर हम लोग उनकी खुशी में खुश होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, सो वी अट्रैक्ट दैट आल्सो इन आवर लाइफ. इट इज लाइक हम लोग को हमेशा अपने बच्चे पे तो डाउट था, अब दूसरे के जीत रहे तो उसमें भी खुशी नहीं है. तो यू नो, इट्स लाइक यू गिव लव एंड यू रिसीव व्हाट यू अट्रैक्ट. तो अगर फियर था, डाउट था, तो उसको कैसे अट्रैक्ट करेंगे हम लोग अपनी लाइफ. When you see your dream car, a happy couple, the perfect body, children, great qualities in a person, or whatever it is you want, it means you are on the same frequency as those things. Be excited, because your excitement is choosing it. Exactly. So next time when we see our dream car, a happy couple, or a children, a perfect health, किसी का, तो we should get excited about it and we should get inspired. मतलब excited यहाँ पे क्या, खुश होके appreciate करना. Appreciation is like gratitude only, you know, appreciating them, acknowledging them. ये सब करेंगे तो हम लोग उसी को अपने लाइफ में, and will give love to those people, to those things. तो हम लोग उसको अपने लाइफ में भी अट्रैक्ट करेंगे. वो क्या, एक्साइटमेंट में क्या होता है ना, यू फील एनर्जेटिक एंड यू आल्सो डू दोस थिंग्स. और अगर हम लोग उस चीज के लिए बैड बात करते हैं तो इट गिव्स अस, यू नो, ऑल रिलेटेड बैड फीलिंग, एंड वी ओनली सल्क एन एंटायर डे एंड वी डू नथिंग अबाउट इट. तो हम लोग ऐसे भी अट्रैक्ट नहीं किए उसको. Everything in life is presenting itself to you, so you can choose what you love and what you don't love. But only love brings what you want to you. Life's catalog contains many things you don't love, so don't choose them by giving bad feelings. Judge another person and think they are bad, and you bring negativity to you. Feel envious or jealous of something another person has, and you bring negativity to you while pushing away the very things you want with a mighty force. Only love brings what you want to you. Exactly. Read the quote. Yeah. This is the miracle that happens every time to those who really love. The more they give, the more they possess. Rainer Maria Rilke, 1875 to 1926, author and poet. Yeah, so this miracle is happening every time to us when we give love, you know, because the more they give, the more they possess. जितना हम लोग प्यार देंगे उतना हम लोग उसको possess करने लगेंगे. बट यहाँ पे जहाँ जहाँ envy आ जाता है, वहाँ पे negativity आ जाता है, और हम लोग लाइफ में negativity को ही attract करते हैं. You know, like even if you're shopping like Amazon Pay, do you put the things in your cart which you don't like? You don't do that. You know, we only add to our cart the things which we like. उसी को हम लोग choose कर रहे हैं. बहुत सारी चीजें हैं, but we only put the things in the cart which we like and we give love to. So we are tracking the same way. You know, जिसको जिसको हम लोग choose करेंगे वही हम लोग के कार्ट में आएगा, लाइफ के कार्ट में आएगा. और अगर हम लोग कुछ, जो चीज हम लोग को ड्रेस पसंद नहीं है, and you think you see that picture and you talk negative about it,
तो वो ऑटोमेटिकली हम लोग वो नेगेटिविटी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करें। हम लोग को जो चीज पसंद आ रहा है वो हम लोग को दिखता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ उसी को देख रहे हैं जो चीज हम लोग को पसंद नहीं है, एंड वी आर कमेंटिंग अबाउट इट, वी आर टॉकिंग बैड अबाउट इट। सो वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द थिंग्स विच वी लव, बिकॉज वी आर ओनली सीइंग थिंग्स जो पसंद नहीं है, और वही चीजें फिर और दिख रही है जो पसंद नहीं है। So we always have to choose. The universe is presenting everything to us, the things which we like, but we have to choose what we like, and we have to give love to it. So now we are moving on to the law of one, and that is who, we, you, me, you, everyone. Yes. The law of you. There is a simple formula you can use for the law of attraction that will stand you in good stead with every person. With every person, situation, and circumstance. As far as the law of attraction is concerned, there is only one person in the world, you. There is no other person and nothing else as far as the law of attraction is concerned. There is only you, because the law of attraction is responding to your feelings. It's only what you give that counts. And it's the same for every other person. And so in truth, the law of attraction is the law of you. There is only you, and there is no other person. For the law of attraction, the other person is you, and that other person is you. And those other people are you, because whatever you feel about anyone else, you are bringing to you. Yeah. So अभी यहाँ बहुत confusion लग रहा होगा. So this law of one is all about you. आप किसी 10 आदमी के बारे में सोचे, उनके बारे में बुरा बोले, भला बोले, जो भी है, but if you are saying negative, it is all about you. You are attracting those people in your life. If you are talking positive about those people, you are attracting those kind of people to you. So its law is all about you. It is not affecting any other person. किसी के बारे में भी, चाहे एक आदमी हो, 10 आदमी हो या 20 आदमी हो, it is not affecting any one of them. Only you are getting affected, because you are attracting what you are giving out to them. अगर हम लोग किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो हम लोग को सब जगह से अप्रिसिएशन ही मिलेगा, वो भी हम लोग को ही मिलेगा, right? So it's only about you. The law of one is like one person in the mirror who is there in front of you. Whatever you are telling to the person is reflecting the same thing in your life. तो वही चीज है, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में भी है, अगर एग्जाम हो रहा है और एक पर्सन लेट होता है, तो लॉ ऑफ वन वो सबके लिए एक ही है. यू कांट से आई गॉट लेट किसी चीज के लिए, तो क्या कोई सुनता है? वो नहीं सुनता है. इफ यू आर लेट, यू आर लेट. So this law of one is for one person, and इस सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर है. जो आप सोच रहे हो, आप जो भी रीजन हो आपका लेट होने का, but no one, it will not change for anybody else. अगर आप नहीं एंटर कर सकते तो आप नहीं एंटर कर सकते हो. इट इज सेम फॉर एवरीबॉडी. नो मैटर वट एवर एक्सक्यूजेस यू गिव, कि उसके कारण मैंने ऐसा बोला, ऐसा बिहेव किया, ऐसा रिएक्ट किया. इट इज लॉ इज सेम फॉर एवरीवन. What you feel about another person, what you think or say about another person, what you do to another person, you do to you. Give judgment and criticism, and you give it to yourself. Give love and appreciation to another person or anything, and you give it to yourself. There is no other for the law of attraction. So it makes no difference if someone else has what you want. When you feel love for it, you are including it in your life. And with anything you don't love, simply turn away from it without judgment, and you won't include it in your life. Exactly. तो अगर जो चीज हम लोग को नहीं चाहिए, तो बस हम लोग उसको प्यार नहीं देंगे. we will not talk ill about it. So what you feel about person, what you think or say about another person, what you do is you are attracting that only into your life. अगर हम लोग किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो हम लोग क्रिटिसिज्म अपने लाइफ में भी अट्रैक्ट कर रहे हैं.
कहीं ना कहीं से हम लोग को क्रिटिसिज्म सुनने मिलेगा ही मिलेगा. किसी को जज कर रहे हैं तो कोई हम लोग को भी जज कर रहा है. इट कैन नॉट बी कि वो सेम पर्सन, आई कीप रिपीटिंग, वो सेम पर्सन से नहीं मिलेगा और सेम डे नहीं मिलेगा, बट इन अ ड्यू टाइम आपको वो चीज मिलेगा ही मिलेगा. मे बी इन अ मंथ और 2 months इफ यू हैव बीन वेरी सीवियर विथ योर जजमेंट. तो वैसे ही जजमेंट्स हम लोग को भी लाइफ में कोई ना कोई जज करता हुआ दिखेगा. एंड दैट डे बहुत जन हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं बिकॉज वी स्टार्ट जस्टिफाइंग आवरसेल्व्स, यू नो, एवरी टाइम कि मेरा तो वो रीजन अलग था, यू नो, बिकॉज द अदर पर्सन वाज टेलिंग मी दिस, यू नो, एवरी टाइम शोइंग ऑफ, यू नो, कुछ भी रीजन दे सकते हैं. बट द थिंग इज हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं, सिर्फ जस्टिफाई करते हैं. मतलब वट एवर यू आर गिविंग, हम लोग को कहीं ना कहीं से वो भी मिलेगा. वो इंसान भी जस्टिफाई करने लगेगा कि व्हाट आई सेड इज ट्रू. सो इट इज ऑन अस व्हाट वी गिव इट आउट. एंड विथ एनीथिंग यू डोंट लव, सिंपली टर्न अवे फ्रॉम इट विदाउट जजमेंट. अगर हम लोग को कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, विदाउट जजिंग हम लोग वहां से हट जाएंगे एंड यू वोंट इंक्लूड इट इन योर लाइफ. क्योंकि अगर हम लोग नेगेटिविटी से किसी के बारे में इल बात किए तो हम लोग अपने लाइफ के कैटलॉग में उसको चूज कर लिए एंड देन वी विल अट्रैक्ट दैट इन आवर लाइफ, राइट. जैसे मैं बोलती हूँ ना, किसी ग्रुप में पार्टी में भी जा रहे हैं, इफ अ वन पर्सन इज टॉकिंग इल अबाउट her mother-in-law or her spouse, या किसी के लिए जजमेंट दे रहे हैं what kind of dress she is wearing, अगर आप बोलते हो या आई थिंक इट इज inappropriate, तो आप क्या कर रहे हो, आप उसके साथ हाँ में हाँ मिला रहे हो. तो आप बिलो द लाइन जा रहे हो, यू आर टॉकिंग इल अबाउट द अदर पर्सन. तो आप वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो. अगर आपको लगता है उस समय दिस इज नॉट राइट, ईदर यू मूव अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन, और आप यूनिवर्स को, क्योंकि वो सब लैंग्वेज समझ में आता है, सो हाउ कैन वी प्ले विद द यूनिवर्स, वी कैन यूज द वर्ड मे बी इंस्टेड ऑफ सेइंग यस. अगर आप यस बोलते हो तो इसके मतलब सामने वाले के साथ आप जजमेंट में अग्री कर रहे हो. तो डोंट से यस इफ यू डोंट अग्री, बट यू कैन से मे बी. अगर आप वहां से मूव अवे नहीं कर सकते हो, देन यू से मे बी. आप नो भी मत बोलना, आप यस भी मत बोलना, यू से मे बी, you know, and then you are not giving your judgment and you are not being a part of other person's judgment. Yes. There is only yes for the law of attraction. Turn away from the things you don't love and don't give them any feeling. Don't say no to the things you don't love, because saying no brings them to you. When you say no to the things you don't love, you are feeling bad about them. You are giving bad feelings, and you will receive those feelings back as negative circumstances in your life. Yes. So ये हम लोग ने यूनिवर्स, आई टोल्ड यू, यूनिवर्स डजंट अंडरस्टैंड द वर्ड नो. अगर आप बोलते हो आई डोंट वांट चॉकलेट्स, तो यू विल गेट चॉकलेट्स. इफ यू से आई डोंट वांट, यू नो, करेला, सो यू गेट करेला. Because you know वो no नहीं समझता, वो don't want नहीं समझता, he only heard the word करेला and you attracted that in your life. I think if you remember magic session में I gave example of वो चाइना में जाते हैं and रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं, you know, वो वेज एंड I don't, you know, I don't want chicken, I don't want chicken, I don't want meat, ये बोलते हैं. They don't understand English also. They heard the word chicken, they heard the word meat and they present it to you because they only understood that. So universe also doesn't understand the word no and don't. आप जो बोलोगे आप उसी को अट्रैक्ट कर लोगे. So we don't say that. No हम लोग बोलते ही नहीं है. इसीलिए मैंने बोला उस कॉन्वर्सेशन में भी if someone is passing a judgment, we will not say no because the universe doesn't understand. हम लोग इसको yes भी नहीं बोलेंगे ताकि वो हम लोग को अग्री कर रहे हैं उसके जजमेंट से. We'll say maybe. If you cannot, best होगा move away from that conversation. If you cannot, then you just say maybe. Right, but you will not be a part of it. So it's so noisy in here. That driver is a lunatic. I have been on hold for so long and you are saying yes to these things. So हम लोग अगर ये सब बोल रहे हैं negative words, so it is like we are attracting all these. वो noisy सुन रहा है, you know, lunatic सुन रहा है, so we are attracting these things in our life. So हम लोग को जो चीज पसंद है, अगर peace पसंद है, we will say peace, calm, you know, happy, वो सब वर्ड्स यूज करेंगे. सो वी अट्रैक्ट दैट इन आवर लाइफ. ये चीज लेकिन सही है दीदी. कैन यू सी जैसे माधुरी? मैं बचपन से लेकिन एक चीज बोलती थी
कि आई डोंट वांट टू गेट मैरिड इन दिल्ली, और मैं वहीं आ गई. हाँ, तो the universe just understood Delhi. वो don't Yeah. want to समझा ही नहीं ना. You attracted Delhi. Yeah, that's true. उसको पढ़ के मुझे मेरी ही बात याद आ गई. और कितने जन होते हैं ना, हम लोग जैसे बोलते हैं आई डोंट लाइक कुकिंग, मुझे कभी पसंद नहीं था, अब मुझे आफ्टर मैरिज मुझे कुकिंग ही करना पड़ा. यू नो फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, यू नो यहाँ पे क्योंकि था हाथ से खाना बनाने का. तो बिकॉज वी ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन थिंग्स विच वी डोंट वांट. ये तो बोला नहीं अच्छा घर मिले, यू नो एवरीथिंग इज हैप्पी हो लकी एंड कुक्स आर देयर, ये तो बोला नहीं आई डोंट लाइक कुकिंग, आई डोंट वांट टू कुक. तो बोला भला करो आप. उस समय मैजिक बुक के बारे में मालूम नहीं था ना. खैर वो तो शादी के बाद ही निकला. कंटिन्यू माधुरी. हाँ, you can't say no to anything, because when you say no, I don't want that, you are saying yes to the law of attraction. When you say the traffic is terrible, the service is really bad, they are always late, it's so noisy in here, the driver is a lunatic, I have been on hold for so long, you are saying yes to those things and you are including more of all of them in your life. Yeah, you are saying yes to these things. Yeah. तो अगर हम लोग बोल रहे हैं the traffic is terrible, तो वो terrible ही हम लोग attract कर रहे हैं. You know, understood इसका concept क्या है? What we are talking, what we are saying and thinking, हम लोग basically उसी को attract कर रहे हैं. Turn away from the things you don't love and don't give them any feeling, because they are fine as they are, but they have no place in your life. See no evil, hear no evil, speak no evil. Maxim on the क्या है प्रिया? Maxim on the Maxim Tokyo Shrine in Japan. in Japan, 17th century. Right. तो ये तो हम लोग सुने ही है ना. We should see no evil, talk no evil and hear no evil. तो जो हम लोग करेंगे उसी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे. सो टर्न अवे. देखो नेगेटिविटी भी यूनिवर्स में है, बहुत है, बट इट इज लाइक ऑन अस व्हाट वी चूज. हम लोग को लाइफ चॉइस, यूनिवर्स हमेशा हम लोग को चूज करने देती है. अगर किसी के लाइफ में बहुत सारे नेगेटिविटी है तो हम लोग उसको चूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग उसको बहुत अटेंशन दे रहे हैं. वो तो होगा ही, वर्ल्ड वहां पे है. आपके घर में भी दो चीज है, दो तरह के लोग हैं. बस आपको किसको पे फोकस करना है, किसको प्यार देना है. एक पर्सन में भी गुड क्वालिटीज पे प्यार देना, फोकस करना है, कि बैड क्वालिटीज के बारे में बहुत 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 बात करना है और उसको बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करना है. So it is on us what we choose. So turn away from the things you don't love. Why shall we talk about it? Why shall we give attention to it? Don't give them any feeling. किसी को अगर हम लोग भाव नहीं देते हैं तो वो क्या करता है, आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड वो चला जाता है, छोड़ देता है. So it is like that. We should turn away from those people or things which we don't, and they are fine the way they are. You know, जैसे इग्नोर करके भी छोड़े ना, वो जो चीज हम लोग को पसंद नहीं है उसको हम लोग रख के छोड़ दिए, वो खराब हो गया वो इग्नोर वाला राइस. That is how it is. Ignore. If you don't want in your life, just ignore. As simple as that. We will not talk about it. Continue, Madhuri. Instead, say yes when you see something you love. Say yes when you hear something you love. Say yes when you taste something you love. Say yes when you smell something you love. Say yes when you touch something you love. It doesn't matter if you have it or not. Say yes to it, because then you are choosing it by giving love. Right. पढ़ लो इसको भी. There are no limits and everything is possible if you really want it, if you really desire it. There is no lack anywhere in the universe. When people see a lack of anything, it's simply a lack of love. There isn't a lack of health, money, resources, or happiness. The supply is equal to the demand. Give love and you will receive.
या सो आज से हम लोग को जो चीज पसंद है, बी इट इन फूड और पीपल और रिलेशनशिप, वी विल से यस टू इट, एंड इफ वी टॉक मोर अबाउट इट, दैट मीन्स वी आर गिविंग लव. हम लोग किसके बारे में ज्यादा बात करते हैं, ज्यादा कुछ करते हैं जिससे हम लोग प्यार करते हैं. जो हम लोग को पसंद ही नहीं है, हम लोग उसको क्यों उनके बारे में बात करें और उनको और अपनी तरफ अट्रैक्ट करें. तो और यूनिवर्स के लिए कहीं भी कोई लैक नहीं है. लैक ऑफ हेल्थ, मनी, रिसोर्सेज, हैप्पीनेस, कुछ भी लैक नहीं है. वो लैक तो हम लोग के सोच में है, हम लोग के थॉट्स में है, हम लोग के फीलिंग्स में है. तो द सप्लाई इज इक्वल टू द डिमांड. आप जितना आप चाहो, आपको उतना, जितना डिमांड होगा उतना आपको मिलेगा. इट इज ऑन अस हाउ मच लव वी गिव टू द थिंग्स वी लव. रिसेंटली मिक्की का बर्थडे था, माय फ्रेंड. तो शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ सिजलर. अब उसको बोल रही, इस बार सोची विंटर्स में आई डिड नॉट get sizzler to eat, and she was thinking about it, and you won't believe, she was only talking good about it. She was talking to people about the dish and to herself also. And on her birthday, a very good friend, neighbor friend, and she got a sizzler for her on her birthday, जिसमें वो कुछ बोली भी नहीं, कुछ भी नहीं. She was only thinking and talking about it. So she attracted that in her life. ऐसे लगता है ना, नहीं होता है, बट होता है. And she was like, wow, how did you know? Well, I don't know, I just felt like making. तो वो यूनिवर्स अपने आप कहीं ना कहीं क्रिएट कर देता है सर्कमस्टांसेस लोगों के थ्रू. आपका वो काम होगा ही होगा, थ्रू एनीबॉडी. And she attracted the sizzler, and that too on her birthday, and she was like on top of the world. So that's how the law of attraction works. We have 5 more minutes. Shall we start this? We can read one page. Your life, your story. Can you see, Madhuri? You have to unmute yourself. You are muted. Sorry, yeah. Your life, your story. You are creating the story of your life. So, what story are you telling about yourself? Do you believe there are things you can and cannot do? Is that the story you are telling about yourself? Because that story is not true. Don't listen. जैसे हम लोग बोलते हैं ना, यू आर द डायरेक्टर ऑफ योर ओन लाइफ. मैजिक बुक में भी बताया था ना, हम लोग खुद ही अपने लाइफ के डायरेक्टर हैं. तो वी आर ओनली क्रिएटिंग द स्टोरी ऑफ आवर लाइफ. तो आप अपनी स्टोरी लाइफ का कैसा बताना चाहते हैं, आप क्या उस पर बिलीव करते हैं, क्या आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन अस. हाउ यू वांट टू टेल योर स्टोरी अबाउट योरसेल्फ एंड टू अदर्स, बिकॉज द स्टोरी, that story is not true. Is that the story you are telling about yourself? आप देखो, हम लोग, let's find out what is our story. Listen, if someone says you are less than anyone else, don't listen if someone says you are limited in any way. Don't listen if someone says you can't do what you love to do and earn a living from it. Don't listen if someone says you are not as valuable and worthy as the greatest human being who have lived. Don't listen if someone says you are not good enough now and you have to prove yourself in life. Don't listen if someone says you can't have what you love or do what you love or be what you love. If you believe it, you put limits on yourself. But more importantly, it is not true. There is not a single thing that is too good for you or too good to be true. Exactly. तो ये क्या होता है ना, बचपन से हम लोग क्या करते हैं, जो लोग हम लोग के बारे में बोलते हैं, हम लोग उसी को बिलीव करने लगते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड द लिमिटिंग बिलीफ. वो बिलीव बन जाता है हमारा, एंड हम लोग अपने बारे में ये सोचने लगते हैं कि आई कांट डू दिस, क्योंकि क्योंकि हम लोग ये सुनते आए हैं बचपन से. अगर ऐसा कुछ नहीं है, बचपन से सुनते हैं कि इस पे, जैसे किसी का कंप्लेक्शन डल है और कोई अगर बोल देता है इस पे कुछ खिलता नहीं है, whatever you wear, whichever the colors doesn't suit her, तो वो हम लोग सुन लेते हैं और हम लोग को में ये बिलीव बन जाता है. एंड यू स्टॉप वेयरिंग सर्टेन कलर्स बिकॉज so and so people, certain people told you heard talking about yourself that these colors don't suit you, और वो हम लोग का बिलीव बन जाता है. एंड थ्रू आउट योर लाइफ यू आर अवॉइडिंग दैट कलर, even if you want to, even if you like that color, because you think that you are not looking good in that color.
बट ये आपका बिलीफ नहीं है, ये क्रिएट किया हुआ किसी और का है, एंड यू हैव क्रिएटेड दिस फॉर योरसेल्फ आल्सो. तो वी शुड नॉट बिलीव, क्योंकि हम लोग तो वही सोच रहे हैं, हाँ ये मेरे पे अच्छा नहीं लगता, ये मेरे पे अच्छा नहीं लगता, ये मेरे पे अच्छा नहीं लगता, एंड वी डोंट वेयर इट, और वो एक्चुअल में लगता है कि आई एम नॉट लुकिंग गुड इनफ. तो ये बहुत सारी ऐसे क्वालिटीज भी है. किसी बच्चे को बोल देते हैं इससे लर्निंग वर्क नहीं होता है, यू नो दिस माय चाइल्ड, द सेकंड चाइल्ड, नो कंपैरिजन भी हो जाता है, शी कैन नॉट लर्न एकेडमिकली, वो कुछ नहीं कर सकती है. तो वो बच्चा सुन लेता है एंड उसके सबकॉन्शियस माइंड तक वो चला जाता है, आई कैन नॉट लर्न. अब आपको लगेगा वो लर्न ही नहीं कर पा रहा है, तो वो चाह के भी नहीं कर पा रहे, बिकॉज वो उसका खुद का बिलीफ बन गया है कि आई कैन नॉट लर्न, यस आई हैव दिस प्रॉब्लम, यस आई हैव दिस प्रॉब्लम. तो वो क्या कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, अफर्मेशन यही कर रहा है, आई कैन नॉट लर्न. उसका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है, इसके सबकॉन्शियस माइंड में भी ये होता है, एंड वेरेवर ही सिट्स एंड स्टडी एंड ही एक्चुअली कैन नॉट लर्न, क्योंकि वो उसका बिलीफ बन गया है. So is that you want to tell that story? और हम लोग वही स्टोरी क्या करते हैं, मतलब स्टोरी सबको वही बताने लगते हैं, I have this problem, I cannot learn, I have this problem, मेरा तो complexion dull है ना, doesn't all these colors like light colors don't suit me. तो ये किसका स्टोरी है? स्टोरी कोई और बनाया है आपके लिए, which you want to tell that story or you want to make your own life story. तो हम लोग को उससे बाहर आना है, किसी और के जजमेंट पे, बोले हुए पे, उस पे हम लोग को अपना लाइफ का स्टोरी नहीं बनाना है. क्योंकि अगर हम लोग उसमें बिलीव करने लगेंगे तो हम लोग खुद पे एक लिमिट्स डाल रहे हैं. बहुत सारे ऐसे, तो आई हैव गिवन लाइक 2 एग्जांपल. बच्चों का तो स्पेशली बहुत होता है, बचपन से जो सुनते आ रहे, इवन एज अ गर्ल चाइल्ड, और ये है ना कि बचपन से सुनते आ रहे लड़की को तो खाना बनाना आना ही चाहिए. तो हम लोग के मन में भी वही आ जाता है, यस वी आर फर्स्ट, आवर फर्स्ट प्रायोरिटीज आर फैमिली, आवर स्पाउस, आवर चिल्ड्रन एंड होम, एंड देन वी थिंक अबाउट आवरसेल्फ. तो ये कोई ऐसा यूनिवर्स नहीं बोला है, ये सबसे सुन के हम लोग ने अपनी बिलीफ बना ली है, एंड वी आर फॉलोइंग दैट पैटर्न. अब उससे ब्रेक करना इट इज सो डिफिकल्ट. अगर बचपन से वो ऐसा बिलीफ बना लेते, दीज आर कॉल्ड लिमिटिंग बिलीफ. ये हम लोग इंसानों का बनाया हुआ है, एंड इट इज अ लिमिटिंग स्टोरी बिलीफ, जो हम लोग अपने अपने स्टोरी में, हम लोग अपने लाइफ के स्टोरी में वी स्टार्ट टेलिंग व्हाट अदर्स जज्ड अबाउट अस. तो आज के बाद यू think and you dwell on your life and see what story have you made for yourself. Continue. The force of love says, whatever you give, you receive back. Does that say you are not good enough? The force of love says, give love for whatever you want to be, do or have, and you will receive it. Does that say you are not good enough? You are worthy and deserving just as you are. You are good enough now. If you feel you have done something that wasn't right, understand that your realization and acceptance of it is absolution for the law of attraction. Right. तो मतलब क्या हम लोग whatever you give you receive back, does that say that you are not good enough? मतलब अगर हम लोग उसको रिसीव नहीं कर रहे हैं तो हम लोग क्या ये सोचेंगे कि मतलब मैं शायद ये डिजर्व ही नहीं करती. तो ये देखो पहले आपने कितना दिया था. यूनिवर्स के लिए सब कुछ बराबर है, उसके पास सब कुछ अबंडेंस में है. That your realization and acceptance of it is absolution for the law of attraction. कि हम लोग अपने बारे में क्या रियलाइज कर रहे हैं और क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए वही पूरा है. मतलब जो हम लोग सोचेंगे अपने बारे में, इट इज नॉट अबाउट व्हाट अदर्स आर थिंकिंग. जो हम लोग बोलने लगते हैं, थॉट देने लगते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी को एब्सोल्यूट मान लेता है. यस दिस इज फॉर यू, क्योंकि उसके पास तो बहुत है. So if you feel you have done something that wasn't right, understand that your realization and acceptance, मतलब हम लोग सोच लिए कि मैं तो ये कर ही नहीं सकती. हम लोग अपने आप पे कितना उड़ाते हैं ना, आई एम नॉट गुड इनफ, आई कांट डू, मैं लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, आई एम नॉट अ गुड मदर, आई कुड नेवर बिकम अ गुड मदर. तो ये सब हम लोग की लिमिटिंग बिलीफ है, क्योंकि हम लोग इसको अपने इतने हार्श हो जाते हैं अपने ऊपर और उसी को बिलीव करने लगते हैं. आई एम नॉट अ गुड मदर, व्हाई? You did your best. You are good. अब से यही सोचेंगे हम लोग अपने बारे में, not any limiting belief. और वही स्टोरी बनने लग जाता है, मैं तो अपने बच्चे के लिए ये भी नहीं कर पाई, वो भी नहीं कर पाई, and you start torturing ourselves. So we all of us are best in our own way. हम लोग सब बेस्ट ही करना चाहते हैं in every way.
सबका अब सबको ही चलो वीडियो ऑन करो, आई वांट टू सी एवरीबॉडी. विल स्टॉप हियर. So this is very interesting and very deep, I must say. Shraddha, on the way. I hope you are not driving, Shraddha. No. हाँ, ठीक है. तो आज से हम लोग अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करेंगे कि जो जो कोई और बोला है, कितनों की लाइफ में ऐसा है कि बचपन से कुछ सुनते आ रहे हैं अपने बारे में और उसको हम लोग बिलीफ मान के बैठ गए कि ये तो हमेशा से ही मोटी थी, ये तो हमेशा से ही डम है, डल है, शी इज ऑलवेज लेजी, इससे कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, मे बी आपके लुक्स पे, मे बी आपके नेचर पे, और उसी को हम लोग बिलीव बना ले. आई कांट डू दैट, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं तो ये कर ही नहीं सकती. वो लिमिटिंग बिलीफ आ जाता है. होता है कि नहीं होता है? बहुत जन बचपन से सुनते आ रहे हैं तो ऐसा होता है ना, वो हम लोग का बिलीव बन जाता है. मेरे से तो ये बचपन से नहीं हुआ. आई कुड नेवर डू दिस, दिस इज नॉट, ये हम लोग का बिलीफ नहीं है. हम लोग बहुत सब कुछ कर सकते हैं, बट circumstances and people around you make us believe that. और वो बचपन से वो बिलीफ बन गया हम लोग का. So we have to come out of it. नहीं चाहिए. आज से जो चीज पसंद है हम लोग सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे and we will attract that in our life. Any question? Any sharing? सब हमको लग रहा है एकदम deep thought में चले गए हैं, अपने अपने लाइफ में सब सोच रहे हैं. रिचा. हाँ. कल मेरे हस्बैंड मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिए कि तुम तो घर की अमिताभ बच्चन बन गई हो. वेरी गुड. कि सब कुछ इतना अच्छे से मैनेज कर रही हो. हाँ. सब कोई सारा दिन श्रद्धा कहाँ है, श्रद्धा कहाँ है, श्रद्धा ये करो वो करो वो करो, लाइक ऑलवेज इन डिमांड, एंड तुम तो अमिताभ बच्चन बन गई हो घर की. Full on in demand. See, मतलब you have been doing good, so you're attracting that. You have been giving compliment to others. किसी ना किसी को दिया होगा जो तुम्हारे अट्रैक्ट भी कर रही हो. हाँ. Acknowledgement and appreciation is very very essential in life. मतलब अभी तो बच्चे लोग को ये बताते हैं रोज बोलो 3 things which you appreciate every day. तो उन लोग की हैबिट हो जाएगी अप्रिशिएट करने का. बिकॉज generally in this generation what I see many children only complaining about things they don't have in spite of having lot of things, but वो appreciation कभी नहीं सुनोगे, बहुत कम. So make it compulsory. You have to tell me 3 things you are grateful बोलेंगे तो हम लोग को लगेगा क्लास का टॉपिक हो रहा है, what you appreciate in your life. तो आज जैसे बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे yeah, the food, maybe आज का दिन अच्छा था with your friends, whatever. Let them appreciate. आज मेरे पास कितना चीज का वैल्यू नहीं करते हैं. I have this toy, I have this phone which other of my friends don't have. So get them into this habit of appreciating things in our life. बहुत important है. तो वही चीज हम लोग भी अट्रैक्ट करेंगे अपने लाइफ में. अप्रिशिएट करना सबको मतलब इज बीइंग ग्रेटफुल ओनली ना. राइट. So we can encourage them that way. सब वेज ढूंढने पड़ते हैं बच्चों के लिए. तो मैजिक बोल दोगे, बुक बोल दोगे तो दिल रन अवे. हो गया ज्ञान व्यान. Isn't this true? मेरी डॉटर तो ये बोलती है अब आपका शुरू मत करो. इवन माइन. ये बोलते हैं ना आपने शुरू मत हो जाओ. अब मैं बोलूंगी तो रोहिणी बोलेगी आपको जरूर पायल आंटी बोली होगी ये सब. लोगों के लिए क्लास है. मुझे लगता है कि अननेसेसरी फिर ज्ञान देना शुरू कर दिए. तो इन लोग को अभी वेज ढूंढना पड़ेगा. जस्ट आज 3 थिंग्स. आज ऐसे बातें कर रहे हैं तो चलो आज क्या अप्रिशिएट करते हैं हम लोग किसी चीज, या हम लोग उन लोग के सामने अप्रिशिएट करें. अपने स्टाफ के लिए कितनी सोचती है ना हम लोग के लिए. शी इज सो हेल्पफुल ना. मे बी देल. हाँ एक्चुअली. और बताओ एनी अदर शेयरिंग. लाइफ में सबके क्या चल रहा है? अगर अच्छा चल रहा है आज से हम लोग क्या बोलेंगे? अच्छा ही बोलेंगे. सुपरलेटिव्स रिमेंबर. Awesome, wonderful. Last chapter में था ना, if someone asks about your health, full recovery, 100%. ऐसे ही बोलना है. एक जन हम लोग के सर हम लोग क्या बताए थे, बोलना बल्ले बल्ले. Everything in his life is like बल्ले बल्ले. तो पंजाबी. Awesome. तो हम लोग उसी को अट्रैक्ट करेंगे. I also want to share. मेरा तो ये
सच में मेरा नी पेन जो था ना, आई टोटली लाइक आई हैव बीन गिविंग ग्रेटिट्यूड तो हमेशा देते आ रही हूँ. अभी ऑल ऑफ अ सडन पूजा करते वक्त आई रियलाइज कि मैं जितना देर बैठ नहीं सकती थी उससे ज्यादा देर अब बैठ पा रही हूँ, यू नो. एंड जो पेन मुझे इवनिंग में थोड़ा थोड़ा फील होता था, अब वो पता ही नहीं, आई डोंट नो, डिसअपियर हो गया बिकॉज आई हैव स्टॉप गिविंग थॉट टू इट. खाली वो ग्रेटिट्यूड में लिखते जा रही हूँ बस. यू नो समवेयर आई थिंक इट इज. नाइस. हाँ, एंड वो हेयर वाला भी अब रेगुलर करने वाली हूँ. वो तो देख के मैं टोटली इंस्पायर्ड. Yeah, you sent us the picture yesterday. मुझे तो लगा पहले 2 डिफरेंट पीपल, बट यू नो शी विल नॉट लाई. व्हाई विल शी लाई कि 2 अलग पर्सन कैसे हो सकते हैं? हाँ. ये बड़े मतलब फोरम पे शी इज पोस्टिंग इट एंड राइटिंग अबाउट इट. Good, very nice. Miracles are happening provided how much we practice. ग्रेटिट्यूड का अकाउंट फिर से लग रहा है खाली हो रहा है. भरना शुरू करो सबको ही. नहीं भर रहे. हाँ, अगर जितना भर जाएगा ना तब आप देखोगे बहुत जल्दी जल्दी बहुत कुछ पूरा हो रहा है. उतना ही चैप्टर का लास्ट पार्ट पढ़ के तो मुझे मेरे सर याद आ गए. एक सर आते थे, हम लोग तीनों को पढ़ाते थे, मतलब माय एल्डर सिस्टर आल्सो और हम लोग दोनों को भी. कौन से वाले? वो मैथ्स पढ़ाने वाले सर? हाँ हाँ हाँ. Annoying person. देखो क्या बोलते थे सर? If you had something good about that. अभी बोला नहीं, इसने good नहीं पायल ने है. कि annoying. अब तुम annoying बोल रही हो, 10 चीज बोलो, अच्छा चीज बोलो. अब 10 things हाँ. together right One now. complaint, 10 gratitude. अभी जस्ट पायल बोली कि से Gratitude जैसा अच्छा कुछ. अच्छा और तुम annoying. ग्रेटिट्यूड देखो, ग्रेटिट्यूड जैसा तो कुछ नहीं है. उसका एक लाइन था जो मुझे भी बहुत इरिटेट करता था कि हमेशा यूज्ड टू से कि पूजा तो बहुत ही लेबोरियस है, माय एल्डेस्ट सिस्टर, और श्रद्धा बहुत ही इंटेलिजेंट है, और वंदना तो ना लेबोरियस है, ना लेबोरियस है, ना इंटेलिजेंट है, कुछ नहीं है. आई यूज्ड टू हेट हिम सो मच. तुम सुन के क्या करने लगते थे ना, हम लोग को लगता था मेरे से तो होगा ही नहीं. मैं तो हाँ, वो हार्ड वर्किंग हुई हूँ. अपने आप की. इसको लगता होगा मेरे पास तो ब्रेन भी नहीं है, मैं तो हार्ड वर्किंग भी नहीं हूँ. छोड़ो, अब जो है जैसा है वैसा. वो और फिर बाद में मम्मी भी सेम डायलॉग मारने लग गई थी. सुन सुन के वो हम लोग का बिलीफ बनने लगता है. और देखो लाइफ में देखेंगे कि सच में हम लोग बहुत कुछ छोड़ने लगे कि मेरे से तो होगा नहीं. हाँ, वो छोड़ो वाला एटीट्यूड आ जाता है वहाँ पे. मम्मी भी वो सर से सुनती थी ना कि श्रद्धा ऐसी, पूजा ऐसी, वंदना ऐसी, तो उनका भी माइंड में वही बैठ गया कि सर बोल रहे हैं तो ठीक ही बोल रहे होंगे. तो वो भी शुरू हो गई, वंदना ऐसी, पूजा ऐसी, श्रद्धा ऐसी. फिर मैं अपनी मम्मी पे चिल्लाने लग जाती थी, बोली उस सर को छोड़ो, मैं आपको फालतू दिखाई दे रही हूँ. अरे तो ये सब बचपन से सुनते सुनते ना बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हम लोग की बिलीफ बन जाती है लाइफ में. एंड एक्चुअली फिर हम लोग देखते हैं कुछ कर ही नहीं पाए क्योंकि हम लोग अपने लिए ये सोच. और जब अभी इस एज में अगर कुछ करते हैं तो लगता है ओ गॉड, आई कुड डू इट ऑल माय लाइफ. आई हैव बीन थिंकिंग कि मेरे से तो ये होगा ही नहीं. राइट. डू इट. नहीं, आई एम वेरी केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग. गुड वंदना. एवरीथिंग. अब से सिर्फ यही बोलूंगी, आई कैन डू एवरीथिंग. और क्या. चलो लेट्स पे आवर ग्रेटिट्यूड. वंदना, लेकिन तुम पढ़ती भी नहीं थी, समझी? तो थोड़ा बहुत तो डांट खाना बनता है. वो ठीक है, अब हर आदमी का इंटरेस्ट होता है, किसी का नहीं होता, किसी का होता है. ठीक है, वो एनकरेज करते तो शायद पढ़ भी लेती. नहीं, आई नो, वो मतलब डिमोरलाइज अप्रिशिएट करते तो पढ़ लेती. वो बिलीफ बना हर समय डांट खाती थी वंदना. Hello, let's pay our gratitude. We'll not talk ill about anybody. Yes. कितनों का मैजिक चेक और पूरा हुआ है? जिसका नहीं हुआ है तो यानी कि कहीं कहीं लैक है. या तो मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा एक ही हुआ है. छोटा अमाउंट का एक चेक बनाती हूँ. हाँ, जो रिसेंटली कुछ चाहिए, मेक अ स्मॉल अमाउंट चेक. हाँ, वही मुझे लग रहा है. और make another one. चलो ऑल. मेरा भी थोड़ा बड़ा ही अमाउंट का एक्चुअली. हाँ, तो ठीक है ना.
अब वो बड़ा वाला फ्यूचर के लिए रखा हुआ है। फ्यूचर के लिए नहीं है, अपना ग्रेटिट्यूड को बढ़ाओ तो जल्दी अट्रैक्ट हाँ करो। हाँ हाँ, वही मतलब नेक्स्ट स्टेप के लिए इट्स रेडी। Absolutely. Chalo, have a magical day and give love, spread love. Stay You happy. too. And only the Bye. simple Thank you, wishes. Payal. Thank you, Priyanka. Thank you so much. Thank you. Okay, bye. Thank you. बाय।